नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं माघ मास की महिमा की। माधव का महीना है माघ और अति पावन माना जाता है। इस महीने का महत्व क्या है और इसकी क्या है खासियत, कैसे इस महीने का लाभ उठा के आप हरि की कृपा हासिल कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, माघ के महीने में प्रातः काल स्नान करना और माघ के महीने में निर्धनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से माघ के महीने में स्नान और दान करें तो आपके जीवन में जो संकट चल रहा है, आपके जीवन में जो कष्ट चल रहा है, वो कष्ट निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और चलिए अब बात पंचांग की करेंगे। तो 26 जनवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 26 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः काल 10:28 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और माघ का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी महिमा क्या है, सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं। जी देखिए, हिंदू पंचांगों में जितने महीने होते हैं वो महीने ज्योतिष से जुड़े हुए होते हैं और हर महीने का आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक विशेष महत्व पाया जाता है। माघ का जो महीना है, ऐसा लोगों का कहना है, मानना है कि पहले ये माघ का महीना था, यानी माधव का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध भगवान कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। दूसरा, मघा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम माघ है। माघ महीने की पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र सामान्यता होता है, इसीलिए भी इसको माघ का महीना कहते हैं। इस महीने को अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। माघ के महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और साथ ही साथ जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी आपके अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर, खास तौर से प्रयागराज के संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। एक विशेष तरीके से आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए कल्पवास करते हैं और कल्पवास करने से शरीर और आत्मा नवीन हो जाती है। इस बार जो माघ का महीना है वो 26 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक रहेगा। और माघ के महीने में अगर आप प्रयत्न करेंगे, अगर आप साधना उपासना करेंगे, चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप मन से और शरीर से निश्चित रूप से नए हो पाएंगे, निश्चित रूप से नवीन हो पाएंगे।
जी हाँ, इसलिए इतना खास है माघ का महीना। इसकी महिमा के बारे में और ज्यादा जानकारी आगे पंडित जी से हम लेंगे। उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानिए पंडित जी से। मेष राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही नहीं करेंगे। वाद विवाद से बचाव करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य की चिंता आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी प्रकृति में, हमारे सनातन धर्म में हर महीने, हर मौसम के हिसाब से कुछ खान पान में अलग अलग तौर तरीके बताए गए हैं। तो माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या में क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए या बदलाव करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। देखिए, आपको पहले भी बताया कि हर महीने का हिंदू पंचांग में संबंध होता है ज्योतिष के साथ और हर महीने में आयुर्वेद के नियमों का पालन किया जाता है। माघ के महीने में आप अपने जीवन में, अपने रूटीन में कैसा बदलाव करेंगे? गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान करना शुरू करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना अब स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। यानी सुबह जल्दी उठना होगा और सुबह जल्दी उठ करके सामान्य जल से स्नान करना होगा। इस महीने से भारी भोजन को छोड़ करके हल्के भोजन की ओर आना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। यानी माघ के महीने में अगर आप नियमित रूप से तिल और गुड़ का सेवन करें तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, कैल्शियम कंपाउंड आपका बेहतर होगा, शरीर स्वस्थ होगा और लंबे समय तक काम करने की शक्ति प्राप्त होगी। माघ के महीने में अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। जो लोग माघ के महीने में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, नदी के किनारों पर रह करके
ऐसे लोग हर समय पूरे दिन भर भगवान का स्मरण करते हैं और सिर्फ एक समय संध्या काल में सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। और अगर माघ के महीने में साधना उपासना की जाए, केवल एक वेला भोजन ग्रहण किया जाए, तो आपका मन और शरीर नवीन होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा और जीवन से जुड़ी हुई मुश्किलें दूर होंगी। इसीलिए माघ महीने की तपस्या को कल्पवास कहते हैं, यानी दोबारा से नया हो जाना। तो माघ महीने की साधना से आप दोबारा से नए हो जाएंगे, ये संभावना जरूर बनती है। जी हाँ, और माघ महीना इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये बदलाव का महीना भी है। इस बारे में आगे और जानेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देने चाहिए। परिवार में शांति इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। उपहार सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में। जी, आज का पहला प्रश्न हमें ऐश्वर्या जी ने लिखा है और ऐश्वर्या जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:12 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ऐश्वर्या जी पूछ रही हैं कि मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, तो क्या मेरा विवाह स्वयं की इच्छा से होना संभव है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ऐश्वर्या जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी वर्ष आपके विवाह होने के योग बनते हैं और संभवतः मई से लेकर के नवंबर के बीच में आपका विवाह होगा और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होता दिखाई दे रहा है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा कुंडली में नहीं दिखता है, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा, जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
फिलहाल आप ऐसा करें, आपका विवाह बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि उसका हल आपको पंडित जी दें, तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न अजय प्रताप सिंह जी ने हमें लिखा है और अजय जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1980, 1980। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 3 बजे, और जन्म का स्थान है वाराणसी। अजय जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी बदलने की संभावना क्या है और मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय अभी चल रहा है, और अगर आप प्रयास करें तो मई 2024 के पहले आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी परिवर्तित होगा। और इस समय जो परिवर्तन आप करेंगे वो परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा, उसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। 2 उपाय करने चाहिए आपको। एक तो आने वाले समय में अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा उपाय अपने बेहतर करियर के लिए। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य सायं 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। चलिए अब एक बार फिर से चर्चा की ओर लौटते हैं। जानते हैं कि माघ के महीने के पर्व और त्योहार आखिर कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है पंडित जी? देखिए, जो पर्व त्योहार किसी भी महीने में मनाए जाते हैं, हिंदू पंचांग के हिसाब से उनका गहरा संबंध होता है आपकी मानसिक स्थिति से और आपके अच्छे स्वास्थ्य से। तो माघ के महीने में कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं? सबसे पहले मनाई जाती है संकष्टी चतुर्थी, जिसको शकट चौथ भी कहते हैं। भगवान गणेश की विशेष पूजा है, और इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है, और संतान से संबंधित अगर कोई चिंता है, संतान से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत दूर होती है। दूसरा पर्व है षठ तिला एकादशी का। षठ तिला एकादशी पर तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाई जाती है। षठ तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से विशेष प्रयोग करते हैं, और ऐसा प्रयोग करने से अच्छा स्वास्थ्य और उत्तम समृद्धि मिलती है। इसके बाद पर्व आता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या पर मौन रह करके पाप नाश करने के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए साधना की जाती है। और जब आप मौनी अमावस्या पर साधना करते हैं तो पापों का नाश होता है और गलतियों का प्रायश्चित होता है।
माघ के महीने का सबसे बड़ा पर्व है वसंत पंचमी। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए माता सरस्वती की उपासना की जाती है और वसंत पंचमी साल के सबसे पवित्र मुहूर्त में से एक मुहूर्त है, जिस दिन आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। अगला पर्व है जया एकादशी का। जब आप जया एकादशी का पर्व मनाते हैं माघ के महीने में, तो इस दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों और दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर कुंडली में कोई ऋण है, कोई दोष है, तो वो दूर हो जाता है। और फिर आता है पर्व माघी पूर्णिमा का। माघी पूर्णिमा के पर्व पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। तो मोटे तौर से माघ के महीने में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनकी विशिष्ट पूजा उपासना की जाती है। और तिल और गुड़ का हर पर्व में, हर त्योहार में प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग करके आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो सेहत और तमाम तरह की कृपा पाने का ये खास महीना है माघ का महीना, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आगे भी बात करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये सुन लीजिए पंडित जी। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए, अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करें। उसके पहले पंडित जी ने अभी बताया कि माघ के महीने में भगवान गणेश, शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप हासिल कर सकते हैं। और उनकी कृपा पाने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए आप कैसे करें पूजा उपासना, ये भी जानते हैं पंडित जी। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु की पूजा तो करेंगे ही, लेकिन माघ का महीना है, माधव का महीना, भगवान कृष्ण का महीना, उनकी पूजा विशिष्ट रूप से करेंगे। कैसे करेंगे?
रोज सवेरे माघ के महीने में भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। भगवान कृष्ण का कोई मंत्र जानते हैं उसका पाठ करें, या एक मंत्र आपको बताते हैं। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। माघ स्नानम व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। इस श्लोक को भी आप पढ़ सकते हैं, या भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, आप कृष्ण नाम का भी जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण इस महामंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और माघ के महीने में स्वयं आपको अपनी आहार की शुद्धि करनी है, रोज साधना करनी है, और रोज किसी गरीब व्यक्ति को आपको भोजन कराना है। और संभव हो, अगर आप चाहते हैं कि माघ के महीने का पूरा फायदा मिले, तो कठोर साधना करिए, एक समय भोजन करिए, ईमानदारी से दान करिए, मंत्र जप करिए। आपके लिए माघ का महीना बहुत शुभ होगा। तो ये तमाम छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो प्रभु की कृपा, हरि की कृपा, माधव की कृपा आपको जरूर हासिल होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता इस समय रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख करें तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है। और विनीता जी हमें भागलपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय रात में 11:20
और जन्म का स्थान है भागलपुर। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आने वाले समय में उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री के विवाह में अभी थोड़ा समय है। संभावना ज्यादातर ये बनती है कि अगले साल 2025 में जून से दिसंबर का जो समय है उस समय में उनका विवाह होना चाहिए। जून से दिसंबर वाले समय में उनके विवाह होने के योग जरूर बनते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य है, कोई बहुत समस्या की बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है। आंखों को लेकर के और पेट को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें इस समय में हो सकती हैं, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। तो इनका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो और स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहना दें। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चौथा सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न कैलाशपति जी ने हमें लिखा है और कैलाशपति जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1965, 1965। जन्म का समय शाम के लगभग 3 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। कैलाशपति जी लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जे बहुत हो गए हैं और मैं तमाम प्रयास करता हूं, एक कर्जा चुकाता हूं, दूसरा कर्जा शुरू हो जाता है। तो कर्ज चुकाने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कैलाशपति जी, आपकी कुंडली में कर्ज की स्थिति जो है वो मंगल की वजह से निरंतर बनी रहती है। कुछ न कुछ कर्जों की स्थिति आपकी कुंडली में हमेशा बनी रहती है, जो आपके लिए समस्याएं पैदा करती है। फिलहाल आप मंगल के अगर उपाय करें तो आपको लाभ होगा। आप एक पुस्तक आती है, उसका नाम है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार पाठ करिए। हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए, गाय को गुड़ खिलाइए या मंदिर में दे दीजिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 26 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, ये जानते हैं आप। जिन लोगों का जन्मदिन 26 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में अच्छा सुधार होगा। करियर की समस्याओं में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर इस साल में धन और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और ये सवाल पंडित जी लगभग पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जानना चाहती होंगी, क्योंकि खासतौर पर महिलाओं के लिए कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को सिर धोना या साबुन लगाना अशुभ होता है। तो क्या वाकई शास्त्र ऐसा कहता है, ऐसा करने से बृहस्पति अशुभ हो जाता है? देखिए, किसी दिन आपको ये कह दिया जाए कि नहाना नहीं है, सर नहीं धोना है, साबुन नहीं लगाना है, इसके पीछे कोई ज्योतिषी आधार नहीं है। फिर भी क्यों कहा गया ऐसा? देखिए, पहले समय में पानी बचाने के लिए ऐसा किया जाता था कि सप्ताह में एक दिन पानी की बचत की जाए। इसका बृहस्पति ग्रह से कोई लेना देना नहीं है। बृहस्पति का कोई ऐसा गुण नहीं है कि आप नहाएंगे, आप साबुन लगाएंगे तो बृहस्पति नाराज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय में आप पानी बचाइए, पानी बचाने पे ध्यान दीजिए, लेकिन ये मत अपने दिमाग में ले आइए कि बृहस्पतिवार का दिन है, सर नहीं धोएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप चाहें सर धो लें, साबुन लगा लें, उसमें किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 26 जनवरी का शुभ पहर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, दिनांक 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर का समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भी श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 जनवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की कर लें, और आज की गुड लक राशि मकर राशि है। पंडित जी क्या बताना चाहेंगे आज इसके बारे में? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए किस तरह के करियर की संभावनाएं होती हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर। इनके लिए तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, कानून, यात्रा और जिन कार्यों में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती हो, ऐसे कार्य करना उत्तम होगा। अगर आपकी राशि मकर है और आपको करियर में दिक्कत महसूस हो रही है, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आप सबके लिए कल्याणकारी होता है साबित। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जानते हैं उनसे। जी, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने दोबारा से पूछा है, तो हम फिर से आपको बताते हैं आज का महा उपाय कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। देखिए, भगवान के मंदिर में जाके भगवान की जो मूर्ति है, जो उनका श्री विग्रह है, उसके सामने खड़े हो जाइए। पहले भगवान के चरणों को देखें और चरणों को देखते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। फिर उनकी आंखों में देखिए और आंखों में देखने के बाद, नेत्रों में देखने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और उनके स्वरूप का ध्यान करिए। और इसके बाद आपको जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना आप करिएगा, आपका दर्शन संपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।